बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बायजुराज की, तीनों पुरी धाम की, समस्त सुंदर साथ की। पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद। पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद। परम धाम की भूमि का आनंद है आनंद। परम धाम की भूमि का आनंद है आनंद। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा जुगल को पल पल करो प्रणाम। तेज कुंवरी श्यामा जुगल को पल पल करो प्रणाम प्रणाम। उपस्थित संपूर्ण सुंदर साहसी साधक एवं साधिकाएं, चर्चनी प्रशिक्षण सत्र का आज हम 33वां दिवस के पावन बैठक में उपस्थित हुए हैं। तो सर्वप्रथम आप सभी को सप्रेम प्रणाम एवं स्वागत करते हुए आज का विषय वस्तु प्रसंग को हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। अब तक हमने रंगमहल के 9 भौम दशमी आकाशी में से प्रथम भौम की संपूर्ण शोभा को देखते हुए प्रथम भौम की विशेषता रसोई का चौक और मूलमिलावा का वर्णन किया और विशेष करके कल का बैठक में हमने चितौनी के माध्यम से 25 पक्ष परमधाम का लोकेशन सहित रंगमहल का प्रथम भौम और उसमें रसोई का चौक मूलमिलावा इन प्रसंगों के ऊपर चिंतन किया। अब आज हम दूसरे भौम में प्रस्थान करेंगे। तो उसके लिए सर्वप्रथम हमें ये जानना ज़रूरत है कि प्रथम भौम से दूसरी भौम जाने के लिए जगह कहाँ से है, यानी कि सीढ़ी कहाँ से है। तो सीढ़ी के माध्यम से दूसरी भौम पहुँचेंगे और उसके साथ में फिर प्रथम भौम की शोभा जैसे हैं ऊपर ऊपर 9 भौम तक वैसे ही है, ये तो मूल रूप में है ही। और विशेषता के हिसाब से जो प्रत्येक भौम के अलग अलग वर्णन में जिस तरह से प्रथम भौम की विशेषता रसोई का चौक और मूलमिलावा है, उसी तरह से दूसरी भौम की विशेषता भूल भुलावनी है। तो दूसरी भौम में विशेष करके हम भूल भुलावनी का वर्णन करेंगे, परंतु उसके अलावा प्रथम भौम से कुछ अंतर जहाँ पर है उस विषय में भी चर्चा करेंगे। कहने का अर्थ, प्रथम भौम में जो दरवाजा का हाँस में जो शोभा हमने वर्णन किया, जिसमें अब वैसे 2 मंदिर का चौड़ा 2 भौम ऊंचा दरवाजा करके वर्णन किया है। तो ये 2 भौम के ऊंचाई में दरवाजा कहने का अर्थ तो प्रथम भौम और दूसरी भौम दोनों भौम मिला करके 2 भौम का ऊंचाई हुआ। तो यहाँ पर थोड़ा कुछ चिंतन करना जो आवश्यक है, तो उसको भी हम चिंतन करेंगे। लेकिन उससे पहले अब हम प्रथम भौम से दूसरी भौम में जाने के लिए कहाँ से जाएं, इसको चर्चा करेंगे। तो इस विषय में वैसे हमने प्रथम भौम में रसोई का चौक वर्णन करते समय श्रीणी का मंदिर के विषय में चर्चा किया है। तो जैसे फिर से याद करिए, मूल दरवाजा से अंदर 28 स्तंभ का चौक प्रथम भौम में ही, और 28 स्तंभ के चौक से भीतर पहला चौरस हवेली रसोई का चौक है,
और ये रसोई के चौक का संपूर्ण शोभा तो हमारे दिल दिमाग में है ही, और उसी रसोई के चौक में जो ईशान कोण है, ईशान कोण से पश्चिम तरफ का दूसरा मंदिर श्याम मंदिर, तीसरा मंदिर श्रीणी का मंदिर और चौथा मंदिर श्वेत मंदिर है। तो ये श्याम मंदिर और श्वेत मंदिर के बीच में जो श्रीणी का मंदिर है, तो ये श्रीणी के मंदिर से हम प्रथम भौम से दूसरी भौम में जा सकते हैं। है तो श्रीणी अन्य जगह में भी है, परंतु विशेष करके श्रीणी का मंदिर और वो श्रीणी की लीला, जो चढ़ने उतरने की लीला जो होती है ना, ये रसोई की हवेली के ईशान कोण से पश्चिम तरफ का तीसरा मंदिर, यानी कि श्याम मंदिर और श्वेत मंदिर के बीच के श्रीणी के मंदिर, इसको विशेष रूप से चर्चा किया है। तो जिसके लिए कहा, श्याम श्वेत के बीच में सुंदर श्रेणियां शोभित, बहुत साथ इताए के चढ़ उतर करत, इस तरह से आता है चौपाई में। मतलब श्याम मंदिर और श्वेत मंदिर के बीच में सुंदर श्रेणियां शोभित। मैं शब्द के द्वारा बता रहा हूं, रसोई की हवेली की बात है ये। मैं यहां नक्शा नहीं बना रहा हूं, क्योंकि रसोई की हवेली के विषय में और ईशान कोण से पश्चिम तरफ के श्याम मंदिर, श्रीणी का मंदिर, श्वेत मंदिर के लोकेशन के विषय में सारी चर्चा हमने पहले ही करके आए हैं, इसलिए मैं अभी शब्द के द्वारा ही बोल रहा हूं। तो श्याम मंदिर और श्वेत मंदिर के बीच में कहा सुंदर श्रेणियां शोभित, सुंदर श्रेणी का मंदिर है। बहुत साथ इताए के, बहुत साथ 12,000 सखियां जो है ये श्रेणी के मंदिर में आकर के चढ़ उतर करत, यहां से चढ़ते हैं उतरते हैं। अब ये प्रथम भौम से दूसरी भौम में जाने के लिए श्रेणी का मंदिर करके जो रसोई की हवेली के अंदर वर्णन किया, अब यही मंदिर से ही दूसरी भौम से तीसरी भौम, तीसरी भौम से चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं और 10वीं आकाशी तक जाने के लिए यही मंदिर ही ऊपर श्रेणी का मंदिर होकर के ही जाता है। ये भी अभी बता के रखा हूं, ठीक है। अब ये तो हुआ प्रथम भौम से दूसरी भौम में जाने के लिए श्रेणी का मंदिर का लोकेशन। चलो हम प्रथम भौम से दूसरी भौम में पहुंच गए। कहां से? रसोई की हवेली के ईशान कोण से पश्चिम तरफ का तीसरा मंदिर श्रेणी के मंदिर से। तो अब दूसरी भौम में तो पहुंचे, तो हम कहां पर पहुंचे? तो दूसरी भौम का वही लोकेशन है 28 स्तंभ के चौक से भीतर तरफ का पहला चौरस हवेली। अगर उसको मैं थोड़ा सा नक्शा से बता दूं तो मानो अब ये दूसरी भौम का लोकेशन मानिए, तो ये दूसरी भौम का ये पहला चौरस हवेली है, और इसके आगे पूर्व तरफ यहां 28 स्तंभ का चौक है, मतलब दूसरी भौम का। और यहां जो उत्तर दिशा की तरफ जो मंदिर है, ये कोने का मंदिर, ये दूसरा मंदिर, ये तीसरा मंदिर, ये श्रेणी का मंदिर है ना। और दूसरी भौम में जाने के बाद फिर ये दूसरा मंदिर श्याम मंदिर, ऐसा नहीं होगा। प्रथम भौम में तो वो रसोई के हवेली होने के कारण ईशान कोना से पश्चिम तरफ का दूसरा मंदिर श्याम मंदिर, तीसरा मंदिर श्रेणी का मंदिर, चौथा मंदिर श्वेत मंदिर करके ये नाम दिया था। अब दूसरी भौम में ये रसोई के चौक नहीं है, चौरस हवेली है। इसीलिए अब ये मंदिर श्याम मंदिर, ये मंदिर श्रेणी के मंदिर के नाम से नहीं रहता है, प्रथम भौम में ही ये नाम से रहा। लेकिन ये वाला मंदिर जो है ये श्रेणी का मंदिर ही है। तो ये दूसरी भौम में श्रेणी के मंदिर में हम यहां पहुंचे, ठीक है। तो अब बाकी तो आपको पहले से ही पता है ही, पूर्व दिशा में दरवाजा होना, उत्तर में दरवाजा, फिर पश्चिम में भी दरवाजा और दक्षिण में भी दरवाजा। दरवाजा के दोनों तरफ एक दिशा में 10-10 करके 20 मंदिर का होना है ना, चौरस हवेली की बात कर रहा हूं मैं। और उसके बाद ये मंदिर के हार को बाहर से खम्बा ने घेरा है, हाँ, फिर भीतर खम्बा का हार है, फिर मध्य में चबूतरा है, चबूतरा के किनारे में खम्बा है, गलीचा, मध्य में सिंहासन। ये सारा वर्णन प्रथम भौम में चौरस हवेली अथवा रसोई की हवेली वर्णन करते समय ही किया है।
मैं खाली इस बात को इसीलिए दोहरा रहा हूं कि प्रथम भौम से दूसरी भौम में हम पहुंचे तो कहां पहुंचे, तो ये 28 स्तंभ का चौक है। और यहां देखेंगे तो यहां दूसरी हार 6000 मंदिर का हार है, दूसरी भौम की बात देखें। और यहां थंब का हार है, ये थंब का हार है, ये थंब का हार, ये थंब का हार। और इससे भी बाहर देखे तो ये 6000 मंदिर का पहला हार है, तो ये लोकेशन है। ठीक है, तो अब दूसरी भौम में तो हम पहुंचे। ये श्रेणी की मंदिर से आप कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। मतलब देखिए ध्यान देकर के इसमें, ये श्रेणी का मंदिर का भी चारों दिशा के चारों दीवार में एक एक दरवाजा है। इसलिए आप चाहे तो ये बाहरी दीवार, अब ये हवेली के मंदिर के हिसाब से देखें तो इस तरफ को बाहरी दीवार कहते हैं ना, बाहरी दीवार से निकल करके ये गली में भी जा सकते हैं, भीतरी दीवार से ये हवेली के अंदर भी प्रवेश कर सकते हैं, संधि दीवार से मंदिर के अंदर अंदर भी जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। तो हम दूसरी भौम में पहुंचे आराम से। अब एक बार पुनः दूसरी भौम की सारी शोभा को देख लेते हैं। वैसे तो हमने प्रथम भौम जैसे है दूसरी भौम वैसा ही है करके कहा, फिर भी अब दूसरी भौम में पहुंचे तो समग्र रूप में एक बार उसको रिकैप करें तो वही बात है। सबसे बाहर 6000 मंदिर का हार, मैं नक्शा नहीं बना रहा हूं, शब्द से बोल रहा हूं। 6000 मंदिर के हार, उससे भीतर थंब का 2 हार 3 गली, उसके बाद फिर भीतरी हार 6000 मंदिर, और उसके बाद फिर भीतर 2 हार थंब। और ये पूर्व दरवाजा के हाथ में देखें तो यहाँ 28 स्तंभ का चौक जैसा का तैसा ही है। जैसा का तैसा मतलब प्रथम भौम में जैसा है दूसरी भौम में भी वैसा ही है। जैसे ये 28 स्तंभ के चौक को पार किया अथवा चारों तरफ से 6,000 मंदिर के 2 हार और भीतरी हार मंदिर से भी भीतर का 2 मंदिर का हार पार किया, तो उसके बाद भीतर चौरस हवेली प्रारंभ हुआ। चौरस हवेली एक हार में कितने हैं, 231 ही है। ऐसे हवेली 1 2 3 4 हार, यानी कि एक फिरावा, उसके बाद फिर गोल हवेली की फिरावा, चौरस हवेली की फिरावा, गोल हवेली की फिरावा करके 8 फिरावा। फिर 9वीं फिरावा पंचमहल, पंचमहल के फिरावा से भी भीतर 28 मंदिर की जगह में बगीचा, उसके भीतर 9 चौक, और 9 चौक के 4 कोण में 4 जल का स्तून जो नीचे से आया वो निरंतर ऊपर को गए हैं। तो समग्र में दूसरी भौम की शोभा भी इस तरह से प्रथम भौम की तरह ही है, यहां तक कुछ फर्क नहीं है। ठीक है, चलो इसको दिल दिमाग में बिठाइए, ये तो पहले भी हमने कई बार चर्चा किया है। अब दूसरी भौम की विशेषता है भूल भुलावनी। तो अब हमें वैसे देखें तो सीधा भूल भुलावनी का लोकेशन, इसको देख करके फिर भूल भुलावनी की शोभा कैसे है ये वर्णन करना है। लेकिन उससे पहले मैं 1-2 पॉइंट जो चर्चा करना आवश्यक है, वर्णन करना आवश्यक है, उसको वर्णन करूंगा पहले, उसके बाद ही फिर दूसरी भौम की विशेषता भूल भुलावनी की तरफ प्रस्थान करेंगे। ठीक है, अब एक बार मैं आपको पहला भौम और दूसरा भौम में अथवा दूसरी भौम सहित ऊपर ऊपर तीसरी भौम, चौथी भौम, 9 भौम तक जो फर्क है एक पॉइंट बताता हूं, वो है प्रथम भौम में परिक्रमा का रोष जो है ना, जैसे हमने अब प्रथम भौम की शोभा जैसे है ऊपर ऊपर सारी शोभा वैसा ही है करके ये तो कहा, परंतु प्रथम भौम में जो 6000 मंदिर के हार से बाहर एक मंदिर की चौड़ाई में परिक्रमा का रोष था, है ना। तो ये परिक्रमा का रोष सिर्फ प्रथम भौम में ही होता है। दूसरी भौम, तीसरी भौम, चौथी भौम में ये परिक्रमा का रोष के नाम से नहीं रहता है, उस जगह हमें छज्जा होता है। तो पहले हम इसको देखें। कहने का अर्थ मैं यहां की बात कर रहा हूं, जैसे मान लीजिए
ये प्रथम भौम से ही समझ लीजिए, ये प्रथम भौम में ये चबूतरा है, ये दरवाजा कहाँ से। तो जैसे हम यहाँ 100 सीढ़ी 20 चांदा चढ़ करके 2 मंदिर आगे गए, यहां से मंदिर का हार प्रारंभ हुआ था, तो इस तरह से ये मंदिर का हार हुआ, तो ये 6000 मंदिर का पहला हार, और यहां पूर्व दिशा में दरवाजा, मुख्य दरवाजा 2 मंदिर का, उसके बाद ये 6000 मंदिर जो है ना, ये है। तो ये 6000 मंदिर के हार से बाहर ये क्या है, प्रथम भौम में ये परिक्रमा का रोष है ना, और इसका चौड़ाई कितना है, 1 मंदिर। 1 मंदिर मतलब 100 हाथ है, ठीक है। और इसके किनार में कठड़ा है, वो तो है ही, मैंने यहां 16 हाथ का चेह बच्चा नहीं बनाया हूं, फिर भी अगर बना दूं तो ये 16 हाथ का चेह बच्चा है, यहां भी 16 हाथ का चेह बच्चा है, यहां भी 16 हाथ का चेह बच्चा है, यहां भी 16 हाथ का चेह बच्चा है। प्रथम भौम की बात हम कर रहे हैं। अब दूसरी भौम में जाने के बाद जो 6000 मंदिर के हार से भीतर की शोभा तो जैसा का तैसा ही है, जो हम पहले से चर्चा करके आए हैं, और अभी भी कुछ पहले इसको एक बार रिकैप किया। लेकिन ये प्रथम भौम में परिक्रमा का रोष है, जहां पर उसके ऊपर दूसरी भौम में क्या है, तो दूसरी भौम में छज्जा है। छज्जा मतलब जैसे मान लीजिए, ये देखिए, मानो कि ये दीवार हो, ये देख रहे हैं ना, ये दीवार हो, तो दीवार के ऊपर यहां छज्जा कहने का अर्थ इस तरह से ये थोड़ा सा बाहर निकला है ना, ये बाहर निकला है चारों तरफ 6000 मंदिर में, मतलब पूरा परिक्रमा में ही ये छज्जा निकला है। इसका चौड़ाई 33 हाथ का है, समझ में आई बात। तो इसके नीचे परिक्रमा का रोष कितने का था, 100 हाथ का था, मतलब 1 मंदिर का था। तो वो 1 मंदिर के परिक्रमा के रोष के ऊपर, जहां पर प्रथम भौम जाकर के छत पटी है, मतलब दूसरी भौम के लिए ये जमीन है। प्रथम भौम का छत मतलब दूसरा भौम का जमीन है ना, तो उसमें परिक्रमा के रोष के ऊपर ये 33 हाथ का छज्जा बाहर निकला है। तो इसके लिए मैंने यहां से थोड़ा सा नमूना दिखाया हूं। अब इसको अगर यहां से खड़ा दृश्य में मैं दिखाऊं तो देखिए, वैसे तो आप वहां से समझ गए हैं, फिर भी मान लीजिए ये परमधाम का जमीन से भौम भर ऊंचा चबूतरा, ठीक है। अब यहां चबूतरा में परिक्रमा का रोष 1 मंदिर का छोड़ करके ये प्रथम भौम का ऊंचाई है, ये 1 भौम ऊपर आया। हाँ, 1 भौम ऊपर आया मतलब ये 6000 मंदिर का ये बाहरी हार का जगह है, ठीक है। अब इसके ऊपर जैसे छत पटी, तो छत पटते समय भीतर तो पूरा शोभा अपनी जगह में है ही, लेकिन ये बाहर जो है, यहां प्रथम भौम में तो 1 मंदिर का चौड़ा परिक्रमा का रोष है, लेकिन ये प्रथम भौम का छत, दूसरी भौम की जमीन, यहां 33 हाथ की चौड़ाई में छज्जा निकले हैं। इसको क्या कहा, छज्जा। और इसका चौड़ाई कितना है, 33 हाथ। जबकि यहां नीचे ये परिक्रमा का रोष के नाम से था, और जिसका चौड़ाई 100 हाथ अथवा 1 मंदिर का था। फर्क इतना ही है। तो प्रथम भौम में 1 मंदिर की चौड़ी परिक्रमा का रोष जिस तरह से चारों तरफ फिरा है, दूसरी भौम में उसी जगह के ऊपर 33 हाथ की चौड़ी छज्जा चारों तरफ फिरे हैं।
और ये छज्जा के किनार में भी कठेड़ा जैसा का तैसा ही है। अब इसका अर्थ फिर भी मैं इसको क्लियर कर देता हूं। मानो आप यहां परिक्रमा के रोष में धाम दीवाल के बिल्कुल नजदीक से यानी कि 33 हाथ की जगह के एरिया से परिक्रमा करेंगे तो वहां से सीधा ऐसे ऊपर देखते समय क्या देखेंगे? प्रथम भौम जाकर के जहां छत पटी है वो छज्जा सीधा ऊपर देखेंगे। लेकिन देखिए इधर यहां 33 हाथ की जगह को छोड़ करके इधर बाहर के एरिया, ये परिक्रमा के रोज के बाहर की तरफ के एरिया, यहां से किनार की तरफ से परिक्रमा करते समय सीधा ऊपर देखेंगे तो सीधा छज्जा नहीं दिखाई देगा, ये सीधा खाली जगह ऊपर तक दिखाई देता है। अब कहां तक दिखाई देता है वैसे इस विषय में बाद में क्लियर होगा, फिर भी अभी मैं थोड़ा सा बता के रख रहा हूं। ये 8वीं भौम के ऊपर छत 9वीं भौम के जमीन तक यही शोभा है। अब वो 9वीं भौम में जाकर के क्या चेंज है वो हमें पता होगा। तो अब ये तो हुआ प्रथम भौम पढ़ते समय ये छज्जा की बात। ठीक इसी तरह से देखिए अब ये दूसरा भौम का जमीन है, यहां से फिर मंदिर का दीवार उठा, अब ये भी जाकर के छत पड़ती है ना, तो इसमें भी ये देखिए 33 हाथ का चौड़ा छज्जा है। फिर चौथी भौम, पांचवी भौम, तो प्रत्येक भौम में मतलब दूसरी भौम से लेकर के दूसरी भौम, तीसरी भौम, चौथी भौम, पांचवी भौम, छठी भौम, सातवीं भौम और 8वीं भौम, ये 8हों भौम में 6000 मंदिर के बाहरी हार के बाहरी दीवार से 33 हाथ का चौड़ा छज्जा बाहर निकले हैं, जो चारों तरफ घूम करके आए हैं। 8 भौम तक कहा मैंने, प्रथम भौम में तो परिक्रमा का रोष है ही, और 9वीं भौम जिसकी विशेषता दूरदर्शी का है उसमें यह छज्जा का चौड़ाई बढ़ जाता है। अब कितना बढ़ता है उसका विस्तृत वर्णन 9वीं भौम में पहुंचने के बाद ही करेंगे, लेकिन अभी बस इतना समझना है प्रथम भौम में परिक्रमा के रोष जो एक मंदिर का है उसके ऊपर दूसरी भौम से लेकर के 8 भौम तक 33 हाथ की चौड़ाई में ही छज्जा आए हैं। ठीक है। अब जहां पर सीधा मंदिर है उस जगह में छज्जा सीधा है, ठीक है। और जहां 2 हाथ की संधि में गुर्जा आया है ना, गुर्जा तो थोड़ा बाहर निकला है, तो गुर्जा की जगह में गुर्जा के अपने ही लेवल से ही वो 33 हाथ की चौड़ा छज्जा बाहर से निकल करके ही आया है। समझ में आई बात? तो इस तरह से ये रोज के ऊपर के छज्जा को समझना होगा। अब ये भाषा वृत्ति में खुलासा करके लिखा नहीं है, मैं बड़ी वृत्ति के हिसाब से आपको एक आइडिया रहे उस हिसाब से बता रहा हूं। तो ये वाली बात प्रथम भौम में और अन्य भौम में फर्क है, रोष के नाम से और छज्जा के नाम से। हाँ, इतना जरूर है, उसको भी ध्यान दीजिए कि जैसे देखिए जिस तरह से प्रथम भौम का ये मंदिर की शोभा है उसी तरह से दूसरी भौम में भी शोभा है ना, दूसरी भौम में भी शोभा है। तो जैसे कि मान लीजिए ये दूसरी भौम के बाहरी हार मंदिर के बाहरी दीवार में देखिए, तो उसमें भी प्रथम भौम की तरह ही 2 दरवाजा और 1 झरोखा तो है ही। तो अब देखिए ये दूसरी भौम, ये 6000 मंदिर, तो प्रथम भौम के 6000 मंदिर के बाहरी दीवार के दरवाजे से निकलते समय ये परिक्रमा के रोष में आ सकते थे। तो दूसरी भौम के बाहरी मंदिर में भी बाहरी दीवार में 2 दरवाजा और 1 झरोखा तो है ही, तो वो दरवाजा से निकलेंगे तो ये 33 हाथ की चौड़ी छज्जा में आ सकते हैं। ये छज्जा के द्वारा चारों तरफ घूम सकते हैं। प्रथम भौम की परिक्रमा के रोष की तरह ही दूसरी भौम में भी वो छज्जा के द्वारा ही पूरा चारों तरफ 6000 मंदिर को ही परिक्रमा लगा सकते हैं। फिर भी उसको छज्जा के नाम से ही वर्णन किया है, रोष के नाम से वर्णन नहीं किया है। छज्जा के द्वारा ही सब तरफ घूम सकते हैं अथवा सामान्य के दृश्य को देख सकते हैं। तो ये वाला प्रसंग एक चिंतन करना है।
ये दूसरी भौम से लेकर के 8 भौम तक सारी शोभा ये है। ठीक है, ये दिमाग में बैठ गया। चलो, अब ये तो इतना नोट करने की जरूरत नहीं है, फिर भी जो नोट करना है तो आप ऐसे भी नोट कर सकते हैं। अब मैं दूसरा पॉइंट के ऊपर चर्चा करने जा रहा हूं, जो ये यहां देखिए, ये दरवाजा का हाँस है ना, दरवाजा के हाँस में अब मूल दरवाजा ने तो 2 मंदिर का चौड़ा, 2 मंदिर का ऊंचाई का जगह लिया, तो इसका अर्थ प्रथम भौम सहित दूसरे भौम के जो ये ऊंचाई है ये दोनों दरवाजा ने लिया। तो दरवाजा के हाँस में तो बीच में 2 मंदिर दरवाजा का एरिया है, लेकिन उसके दाएं बाएं 4-4 मंदिर, जो प्रथम भौम में चबूतरा आया है उसके साथ में मंदिर है। दरवाजा ने 2 भौम का ऊंचाई का जगह लिया, तो दरवाजा की शोभा किस तरह से है इसको भी थोड़ा सा बारीकी से चिंतन करना है। और दाएं बाएं जो 4-4 मंदिर का लंबा और 2-2 मंदिर का चौड़ा जो चबूतरा है, इसके ऊपर दूसरी भौम में शोभा क्या है इसको भी चिंतन करना है। ठीक है, इसीलिए अब मैं वो प्रथम भौम और दूसरी भौम दोनों को मिला करके मूल दरवाजा की शोभा को वर्णन करता हूं। अब ये तो खाली आकार दिखाने के लिए बताया हूं, और ये भी आपको खाली सीढ़ी का मंदिर लोकेशन बताने के लिए बताया हूं, इसको नोट करने की कोई जरूरत नहीं है। और यहां पर खाली नोट करना है तो 33 हाथ का छज्जा करके इतना नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं ये नक्शा को यहां से साफ कर रहा हूं, जो वर्णन करने जा रहा हूं, लोकेशन बता रहा हूं कि मूल दरवाजा प्रथम भौम और दूसरी भौम दोनों की ऊंचाई में इसकी शोभा कैसे है, अब इसका हम वर्णन करते हैं। ठीक है, ये भी वैसे मंजली वृत्ति प्रसंग में इतना खुलासा करके वर्णन नहीं किया है, ये बड़ी वृत्ति के हिसाब से है। फिर भी अब मैंने सोचा कि अब वो मूल दरवाजा के ऊपर झरोखा वो चर्चनी पॉट में भी दिखाया है, और फिर तीसरी भौम में जाने के बाद फिर उसके ऊपर छज्जा का वर्णन, ये शोभा वर्णन करना होता है, तो कम से कम एक बार इसका भी थोड़ा सा आइडिया हो, उस हिसाब से बताने जा रहा हूं। तो अब एक बार पुनः वो दूसरी भौम में पहुंचे हैं वैसे तो हम, लेकिन उसी सीढ़ी के द्वारा दूसरी भौम से प्रथम भौम में आइए, प्रसंगों को पकड़ने के लिए मैं बोल रहा हूं। ठीक है, अब प्रथम भौम रसोई के चौक में आप पहुंचे, सीढ़ी के मंदिर से निकल करके 28 स्तंभ के चौक से होते हुए मूल दरवाजा से एक बार बाहर निकलिए। अब हम मूल दरवाजा के बाहर का जो 2 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक है ना, उस चौक में खड़े होकर के मूल दरवाजा की तरफ की शोभा को दर्शन करके यहां से वर्णन करेंगे। ठीक है, तो अब आइए, जैसे कि इधर देखिए ये दरवाजा कहां से, ठीक है, ये तो सब वैसे हमने पहले से ही चर्चा किया है, फिर भी यहां बताना पड़ रहा है तो मैं नक्शा बना रहा हूं। ये 100 सीढ़ी 20 तांदा, जैसे ऊपर पहुंचे, अब यहां से 2 मंदिर आगे यहां मुख्य दरवाजा, और इसके दाएं बाएं 1 2 3 4 मंदिर, और इधर भी 1 2 3 4 मंदिर दरवाजा के आस में, इस तरह से कहा। और यहाँ बीच में 2 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक, 1 सीढ़ी ऊंचा चबूतरा, 1 सीढ़ी ऊंचा चबूतरा, और यहाँ से 1 सीढ़ी उतर करके रोश में, यहाँ से भी इधर देखे तो 1 सीढ़ी उतर करके रोश में, ये सारा वर्णन तो हमने किया। ठीक है, ये मूल दरवाजा है, इस विषय में भी हमने पहले ही चर्चा किया है कि वैसे ये जो मूल दरवाजा ने खुला दरवाजा एक मंदिर की जगह को ही लिया है करके, परंतु ये दोनों चबूतरा का वर्णन करते समय जो 20 स्तंभ 22 मेहराब का वर्णन किया है ना, तो वो 20 स्तंभ 22 मेहराब में से ये एक स्तंभ और ये दूसरा स्तंभ, ठीक है, और ये एक स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ, तो इसके ऊपर आया हुआ जो मेहराब 1
एक। ये दो मेहराब के विषय में क्या कहा था? ये मेहराब 2 भौम ऊंची है करके कहा था ना। और अन्य इधर का 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये सारे मेहराब एक एक भौम की ऊंचाई में था। तो अब 2 भौम की ऊंचाई में ये मेहराब है, तो इसने प्रथम भौम और दूसरी भौम दोनों का जगह लिया। तो प्रथम भौम में कैसी शोभा दिखाई देता है, दूसरे भौम में कैसी शोभा दिखाई देता है, ये 2 भौम की ऊंचाई की दीवार में ये शोभा को हमें देखना है। ठीक है। और साथ में प्रथम भौम में ये जो चबूतरा, चौक और इधर चबूतरा आया है, तो इसके ऊपर दूसरी भौम में क्या शोभा है, पहले हमें ये देखना है। तो पहले मैं ये चबूतरा, चौक और चबूतरा, इसके ऊपर दूसरी भौम में क्या है इसको बताता हूं। उसके पश्चात फिर ये मंदिर का जो 2 भौम ऊंची 2 मंदिर की चौड़ी दीवार है ना, उसका वर्णन करता हूं। ध्यान देकर के समझ लीजिए। अब दरवाजा का हास 10 मंदिर का है, जिसको 3 खंड में विभाजन किया प्रथम भौम में ही। मध्य भाग 1 सीढ़ी नीचा चौक है और उससे 1 सीढ़ी ऊंचा दोनों तरफ चबूतरा है। ये तो दिमाग में बैठ गया है। अब ये ही दूसरी भौम में जाने के बाद इसकी शोभा क्या होती है, ये 4 मंदिर का लंबा 2 मंदिर का चौड़ा चबूतरा, इसके ऊपर 4 मंदिर के लंबा 2 मंदिर के चौड़ाई में ही चबूतरा की तरह ही शोभा आता है, जिसको छज्जा अथवा झरोखा कहते हैं। मतलब इसके ऊपर मतलब ये चबूतरा के ऊपर 4 मंदिर का लंबा 2 मंदिर का चौड़ाई के एरिया में ही वो छत आया है, छज्जा। और ये चबूतरा के ऊपर छत आया, तो ये चबूतरा के ऊपर भी छत आया, जिसको छज्जा अथवा झरोखा के नाम से वर्णन करते हैं। मतलब ये चबूतरा में खड़ा होकर के ऊपर देखें तो उसके ऊपर सीधा छत है। प्रथम भौम का छत, दूसरी भौम का जमीन है। लेकिन ये मध्य का जो चौक है 2 मंदिर का लंबा चौड़ा, उस जगह में खड़े होकर के ऊपर देखते समय इसके ऊपर दूसरी भौम में छत नहीं है, उस जगह में खुला है। इसका अर्थ क्या हुआ, प्रथम भौम में जो 10 मंदिर का लंबाई का जो जगह 3 खंड में विभाजन होते समय तीनों जगह में खड़ा हो सकते थे, मध्य के चौक, दाया बाया का चबूतरा, दोनों में। लेकिन इसके सीधा ऊपर दूसरी भौम में जाएंगे तो ये चबूतरा के ऊपर झरोखा है, 4 मंदिर का लंबा 2 मंदिर का चौड़ा है, उसके ऊपर जा सकते हैं। इधर के चबूतरा के ऊपर भी जा सकते हैं। लेकिन ये जो मध्य का 2 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक है ना, इसके ऊपर छत नहीं है, बिल्कुल खाली जगह है। इसका अर्थ क्या होगा, मुख्य दरवाजे के सामने के चौक में खड़ा होकर के ऐसे सीधा ऊपर देखते समय एक ही बार 2 भौम ऊपर, तीसरे भौम के जमीन के नीचे का भाग दिखाई देता है। अभी सुन करके रखिए, बाद में इसको हम ये पॉट के नक्शा के द्वारा भी देखेंगे तो और खुलासा होगा। ठीक, इसका अर्थ क्या हुआ। अब इसी नक्शा को ध्यान दीजिए, हाँ, इसी नक्शा को मैं दूसरे भौम के वर्ण के हिसाब से अगर बताऊं तो ये तो प्रथम भौम है। देखिए, प्रथम भौम में हम सीढ़ी से आए और ये बीच में चौक, चबूतरा सब में जा सकते हैं और मुख्य दरवाजा से भीतर जा सकते हैं। अब यही शोभा दूसरी भौम में क्या होता है, मैं यहां नक्शा में दिखाता हूं। जैसे दूसरी भौम में ये 6000 मंदिर का बाहरी हार है, तो इधर का 1 2 3 4 मंदिर जैसा का तैसा है ही। अब ये दरवाजा का जो 2 मंदिर का जगह है, इसका वर्णन हम थोड़ी देर बाद में करेंगे। और इधर 1 2 3 4 मंदिर, ये दरवाजा के हाथ के 4 मंदिर है ही। ठीक है। अब मैं दूसरी भौम की बात बता रहा हूं। तो दूसरी भौम में यहां आने के लिए हमें अंदर से आना होता है। प्रथम भौम में तो सीढ़ी से गए थे, लेकिन दूसरी भौम में तो भीतर चौरा हवेली में आए और 28 स्तंभ के चौक को पार करते हुए आए। तो मानो कि
प्रथम भौम की तरह ही अगर देखें तो ये दरवाजा का मंदिर है, तो ये भीतरी दीवार के दरवाजा से आइए और थोड़ी देर के लिए यहाँ दरवाजा समझ लीजिए। इसका डिटेल वर्णन हम बाद में करेंगे, ठीक है। थोड़ी देर के लिए दरवाजा समझ लीजिए, मैं बोल रहा हूं। तो इसके सामने में, यहां से सामने में देखते समय इसके ऊपर बिल्कुल खाली जगह है। यहां खड़ा होकर के देखेंगे तो भौमभर नीचे का, यहां देखिए ये प्रथम भौम का है ना, भौमभर नीचे का चौक जो 2 मंदिर का लंबा चौड़ा है वही दिखाई देता है। यहां से आगे नहीं आ सकते हैं आप, यहां सिर्फ दीवार है, आगे यहां छत नहीं आया है। समझ में आई बात। अब ये उत्तर तरफ और दक्षिण तरफ 4-4 मंदिर जो है, जो प्रथम भौम में देखेंगे तो ये 4-4 मंदिर के सामने में चबूतरा आया था। इसके ऊपर देखेंगे तो यहां पर ये 4 मंदिर का लंबा, 2 मंदिर का चौड़ा, ये चौतरा के ऊपर छत आया है। इसमें भी 2 मंदिर का चौड़ा, 4 मंदिर का लंबा, ये चौतरा के ऊपर छत आया है। तो इन मंदिरों से बाहर की तरफ आना हो तो ये बाहर के दरवाजा से इसके ऊपर आ सकते हैं, इसके ऊपर भी आ सकते हैं। लेकिन ये बीच में जो 2 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक था नीचे प्रथम भौम में, इसके ऊपर ये पूरा खाली जगह है। यहां तक क्लियर। अब ये 4 मंदिर का लंबा, 2 मंदिर का चौड़ा जगह तो है, लेकिन उसको अब चबूतरा शब्द प्रयोग नहीं करते। चबूतरा तो प्रथम भौम में ही शब्द प्रयोग किया था, तो इसको झरोखा ही कहते हैं, झरोखा, ठीक है। अब वैसे झरोखा कहने से इससे पहले हमने मंदिर की दीवार में लगा हुआ जैसे खिड़की, उस शोभा को झरोखा करके वर्णन किया। परंतु झरोखा शब्द का आशय जहां पर बैठ करके बाहर के सुंदर दृश्य को देख सकते हैं, ऐसे बैठक को झरोखा कहते हैं। तो मानो आप ये चारों मंदिर में से कोई भी मंदिर से आकर के यहां खड़े हो सकते हैं और यहां से बाहर के दृश्य को देख सकते हैं, इसीलिए इसको झरोखा करके कहा। अब यहीं से देखेंगे तो जैसे यहां गुर्ज है, क्योंकि ये दरवाजा का हांस है, और यहां से आएंगे तो ये 25 मंदिर वाला हांस है। अब प्रथम भौम में देखेंगे तो ये 25 मंदिर वाला हांस के सामने भी 1 मंदिर चौड़ी रोज था। दूसरी भौम में देखेंगे तो उसी जगह में सिर्फ ये 33-7 का चौड़ा छज्जा है। ये क्या है? छज्जा है, जो पहले ही वर्णन किया था ना, ये है। और ये छज्जा, अब इधर भी ये मंदिर है, तो यहां आकर के मिले हैं छज्जा, ठीक है। अब इसको झरोखा करके तो हमने कहा, लेकिन ये झरोखा जो है दूसरे भौम के जमीन से 3 सीढ़ी ऊंचा उठा है। क्या कहा मैंने? ये दोनों झरोखा प्रथम भौम में जो चबूतरा आया था, चबूतरा के ऊपर की जो छत, दूसरी भौम में जिसको झरोखा के नाम से वर्णन करते हैं, जो दूसरी भौम की जमीन से 3 सीढ़ी ऊपर आया है। इसका अर्थ ये मंदिर से झरोखा में आने के लिए बाहरी दीवार के दरवाजा से ही 3 सीढ़ी चढ़ करके आना होता है, ठीक है। और ये झरोखा से ये छज्जा में जाना हो तो 3 सीढ़ी नीचे उतर के जाना होता है, और ये छज्जा से परिक्रमा करते हुए फिर ये छज्जा के यहां किनार में आ सकते हैं, और यहां से 3 सीढ़ी चढ़ करके ये झरोखा में आ सकते हैं। अब जैसे इसके यहां किनार में आ पहुंचे, देखिए इसके यहां किनार में आ पहुंचे, अब यहां से आगे नहीं जा सकते। क्यों? यहां से आगे दूसरे भौम में कुछ नहीं है, खाली जगह है। यहाँ ये 2 मंदिर के लंबे चौड़े चौक की जगह में यहां से सीधा नीचे प्रथम भौम की चौक को देख सकते हैं, और इस तरफ के किनार से भी प्रथम भौम की चौक को देख सकते हैं। समझ में आई बात यहां तक? अब इसके बाद ये दोनों झरोखा में भी अथवा छज्जा में भी प्रथम भौम के चबूतरा की तरह ही 20 स्तंभ 22 मेहराब का ही वर्णन है। देखिए उसके लिए इधर देखिए, दूसरी भौम की बात कर रहा हूं मैं। प्रथम भौम में चबूतरा के ऊपर 1 थंब, 2 थंब, 3 थंब, 4 थंब, 5 थंब, 1 थंब, 2 थंब, 3 थंब, 4 थंब, 5 थंब, 1 थंब, 2 थंब, 3 थंब, 4 थंब, 5 थंब, 1 थंब, 2 थंब, 3 थंब, 4 थंब, 5 थंब,
5 5 10 दोनों का मिलाकर के 20 स्तंभ हुआ कि नहीं हुआ। अब इसमें मेहराब देखेंगे तो प्रथम भौम की तरह है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 मेहराब हुआ। इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हुआ, 10 10 20 मेहराब हुआ। अब इसके ऊपर यहां पर भी मेहराब 21, ये 22, दोनों जोड़ करके 22 मेहराब दिखाई दिया। ठीक है, दूसरी भौम से 22 मेहराब दिखाई दिया। लेकिन ये मेहराब और ये मेहराब जो है ना, प्रथम भौम से ही आया हुआ मेहराब ही है। इसीलिए देखने में तो ये दूसरी भौम में भी 22 मेहराब ही दिखाई देता है, लेकिन उसको हिसाब करते समय ये दो मेहराब को प्रथम भौम से हिसाब किया है तो मेहराब दिखाई देता है तो दूसरी भौम में ही। इसीलिए देखने के हिसाब से आप दूसरी भौम में भी 22 मेहराब के हिसाब से भी वर्णन कर सकते हैं, लेकिन समझ ये होना चाहिए ये दो मेहराब जो है प्रथम भौम से ही आया हुआ मेहराब का ही शोभा है। इसीलिए प्रथम भौम में भी 22 मेहराब, दूसरी भौम में भी 22 मेहराब, इस तरह से हिसाब नहीं बैठता है। प्रथम भौम से ही ये मेहराब के लिए 2 भौम की ऊंची करके कहा था ना, तो इसीलिए इधर का 10 इधर का 10 10 10 20 मेहराब स्वतंत्र है। ये 2 मेहराब दूसरी भौम की ऊंचाई के बराबर में शोभायमान है। तो ये इतना दिमाग में रखिए। इसका अर्थ क्या हुआ, जैसे हम दूसरी भौम में पहुंचेंगे तो ये दरवाजा के 2 मंदिर के दाएं बाएं के 4 मंदिर के बाहरी तरफ 4 मंदिर का लंबा, 2 मंदिर का चौड़ा, और दूसरी भौम की जमीन से 3 सीढ़ी ऊंचा, जिसको झरोखा कहते हैं। कई बार उसको छज्जा शब्द भी प्रयोग करते हैं। ये शोभा है, लेकिन बिल्कुल दरवाजे के सामने में खाली जगह है जहां से नीचे प्रथम भौम की चौक को देख सकते हैं। तो दूसरी भौम से भी हमने इस शोभा को देखा, प्रथम भौम से भी हमने इस शोभा को देखा। कहने का अर्थ, अब प्रथम भौम से देखेंगे तो ये प्रथम भौम का चौक है, यहां से देखेंगे तो ये दूसरी भौम में खुला जगह होने से सीधा ऊपर तीसरी भौम का जमीन का नीचे का छत ही दिखाई देता है, और प्रथम भौम की ये चौतरा और ये चौतरा में बैठ करके देखेंगे तो दूसरी भौम की ये झरोखा के नीचे का जो जमीन है ये छत के रूप में दिखाई देता है। यहां तक क्लियर। अब मुख्य रूप में हम अब चर्चा करेंगे ये मूल दरवाजा 2 मंदिर का चौड़ा, 2 भौम ऊंचा। अब इसमें 2 मंदिर का चौड़ा, 2 भौम ऊंचा दरवाजा तो कहा, लेकिन समग्र शोभा इसमें प्रथम भौम और दूसरी भौम दोनों में मिला करके कैसी शोभा है, इसको अब हम वर्णन करेंगे। ठीक है, अब उसके लिए मैं यहां पर खड़ा दृश्य बनाता हूं। जैसे ये देखिए, खड़ा दृश्य में अब यहां से शुरू करते हैं। ठीक है, यहां से शुरू करते हैं। तो ये है 2 मंदिर का चौड़ा दरवाजा का मंदिर। अगर यहां से देखेंगे तो ये सामने में 2 मंदिर का लंबाई चौड़ाई का चौक। इसे भी बाहर से देखेंगे तो 100 सीढ़ी 20 चांदा आकर के यहां पूरा हुआ, 2 मंदिर की चौक को पार किया। ठीक है, यहां से इधर देखेंगे तो ये चबूतरा है, ये चबूतरा है, इसको छोड़ दीजिए। ये 2 मंदिर का चौड़ा, ठीक है, और इसका ऊंचाई 2 भौम की ऊंचाई तक में है। तो इसके लिए अगर दरवाजा की जगह को छोड़ करके बाकी 4 मंदिर के जगह को देखेंगे तो ये प्रथम भौम का जमीन हुआ, और यहां पर आकर के हथपट्टी है,
तो ये 1 बोम, ये 2 बोम है। इधर से भी देखेंगे तो ये 1 बोम, ये 2 बोम है। इसमें से हमने जो ये झरोखा की बात की, ये यहाँ की बात है, और ये झरोखा की बात की, ये यहाँ की बात है, और नीचे का जो चबूतरा है यहाँ नीचे प्रथम बोम की चबूतरा की बात है। तो ये 2 मंदिर का चौड़ा, खुला, 2 बोम ऊंचा दरवाजा का जगह है। अब इसमें कहने के लिए तो यहां जैसे कि यहां देखिए, इसमें ये थंबा और ये थंबा, ये थंबा और ये थंबा, मतलब यहां के थंबा ने तो 2 बोम की ऊंचाई में मेहराब है ऐसा कहा। लेकिन खास इसकी शोभा देखते समय देखिए, जैसे कि अब ये 2 बोम की ऊंचाई होने के कारण अन्य मंदिर में जो थंबा 44 हाथ की ऊंचाई में था, तो ये चारों थंबा दरवाजा के दाएं बाएं का, ये चारों थंबा 44 के 2 गुना 88 हाथ के ऊंचाई में वो थंबा है। इसीलिए पहले देखिए यहां ये थंबा देखिए 88 हाथ में, जैसे कि मान लीजिए ये दरवाजा वाला मंदिर हो, तो यहां ये थंबा और ये थंबा 88 हाथ के ऊंचाई में ये थंबा है। अन्य मंदिर में 44 हाथ का था। अब इस थंबा के ऊपर मेहराब गए हैं, तो मेहराब ने भी 88 हाथ का ऊंचाई ही लिया है। तो इस तरह से ये देखिए, ये थंबा और मेहराब, कहां की बात कर रहा हूं? प्रथम बोम में ये थंबा और इसके ऊपर की मेहराब, ठीक है। तो इसीलिए 2 बोम की ऊंचाई करके कहा था। अब ये तो हुआ पूरा एरिया थंबा और मेहराब का, प्रथम बोम और दूसरी बोम की जगह को लिया। लेकिन अब इसमें दरवाजा बनते समय पहले हमने चर्चा किया, 2 मंदिर की चौड़ाई के एरिया और 2 बोम की ऊंचाई में दरवाजा का एरिया कहते हुए भी खुला दरवाजा बनते समय 1 मंदिर के एरिया में ही खुला दरवाजा बनते हैं। इसीलिए अब यहां दरवाजा की चौखट लगाना हो तो ये 2 मंदिर में से 1 मंदिर की जगह, जैसे इसको मान लीजिए आप दरवाजा का चौखट, ये दरवाजा का चौखट है, ठीक है। अब ये खुला दरवाजा का चौखट का चौड़ाई और इसका ऊंचाई जो है, ये चौड़ाई के संदर्भ में मजली वृत्ति में तो ये दरवाजा का पूरा खुलासा वर्णन नहीं किया है, फिर भी अंदर के दरवाजा से थोड़ा सा संकेत है, मैं वो बताता हूं। लेकिन बड़ी वृत्ति के हिसाब से आपकी जानकारी के लिए अगर बता दूं तो बड़ी वृत्ति में जुगलदास महाराज जी की बड़ी वृत्ति जो है उसमें ये दरवाजा का खुला एरिया 1 मंदिर का पूरा एरिया वर्णन किया है। जवाहरदास महाराज जी की बड़ी वृत्ति में ये चौखट का पूरा एरिया, मतलब ये दरवाजा का एरिया 88 हाथ का ये चौड़ाई और 88 हाथ का ही ऊंचाई इस तरह से वर्णन किया है। वो आपकी जानकारी के लिए कहा हो। अब इसको मान लीजिए 1 मंदिर के चौड़ाई में ही मानिए, और ये मजली वृत्ति की भाषा से कहे तो ये बाहरी दीवार, मतलब हम ये बाहरी दीवार के दरवाजे की बात कर रहे हैं, ये दीवार के लिए कुछ नहीं कहा है। लेकिन इसी मंदिर के भीतरी दीवार में जो दरवाजा है इसके लिए मजली वृत्ति ने भाषा प्रयोग किया, जो हम पहले ही पढ़ करके आए हैं। बाहरी दीवार के दरवाजा से आधा भीतरी दीवार के दरवाजा है करके कहा, और जिस दरवाजा में एक किवाड़ 25 हाथ का है करके कहा। इसका मतलब 25 हाथ एक किवाड़ का है तो दूसरा किवाड़ 25 हाथ का है तो 50 हाथ का हुआ, और 50 हाथ के हिसाब से उससे डबल यानी कि 2 गुना दरवाजा, बाहरी दीवार का दरवाजा देखते समय 100 हाथ का ही दरवाजा का चौड़ाई मजली वृत्ति के द्वारा भी संकेत हुआ है, जो बड़ी वृत्ति में जुगलदास महाराज जी की वृत्ति में मिलता है। ठीक है, हिसाब में थोड़ा संख्या ऊपर नीचे होना ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमें मुख्य रूप में यहाँ की शोभा को देखना है। इसीलिए
आप चाहे तो इसको 88 हाथ के हिसाब से भी ले सकते हैं, लेकिन मैं कहता हूं यहां ये 100 हाथ की चौड़ाई में लीजिए खुला दरवाजा। तो ये खुला दरवाजा चौखट सहित 100 हाथ में हुआ, तो इधर 50 हाथ की जगह और इधर 50 हाथ की जगह, इसमें दीवार ही है, ठीक है, इसमें भी दीवार ही है। तो 50-50 में दीवार और ये 100 हाथ में खुला दरवाजा, तो 200 हाथ हुआ। 200 हाथ मतलब 2 मंदिर, ठीक। अब इसके ऊंचाई, ये दरवाजा का जो खुला दरवाजा का ऊंचाई 88 हाथ में ही है। तो 88 हाथ में है, तो जबकि हमारा प्रथम भौम का एरिया ही, अगर निशानी के लिए ये प्रथम भौम की एरिया मानेंगे, तो ये चौखट से ऊपर 12 हाथ की जगह हमें तो और दीवार बाकी है खुला दरवाजा से भी ऊपर। तो इसमें क्या है, ये दरवाजा के जो चौखट के जगह से ही यहां से 12 हाथ की ऊंचाई में इस तरह से मेहराब की शोभा है। ये दरवाजा के ऊपर की मेहराब है, ठीक है। तो ये खुला दरवाजा सहित ये 12 हाथ की चौड़ी मेहराब प्रथम भौम की ऊंचाई जो 100 हाथ का है, इसके अंदर ही ये सब शोभा आया। और दूसरी भौम में सिर्फ ये दोनों तरफ किनार से गया हुआ ये बड़ी मेहराब जो है ना, ये मेहराब की अक्सी दूसरी भौम तक ही गया है। तो प्रथम भौम की ये चौक से देखने पर यहां कैसा शोभा दिखाई दिया? खुला जगह तो 2 भौम ऊंचाई तक ही है, लेकिन ये खुला दरवाजा देखें तो प्रथम भौम के अंदर ही 88 हाथ की ऊंचाई में खुला दरवाजा, 12 हाथ की ऊंचाई में ये मेहराब है, और दरवाजा से दाएं बाएं दीवार है। तो ये प्रथम भौम की शोभा में दिखाई दिया। अब तो फिर ये दूसरी भौम की जगह जो है यहां दीवार में, इसमें तो अभी तक तो सिर्फ ये प्रथम भौम से आया हुआ बड़ी मेहराब की शोभा ही दिखाई दिया। तो बाकी इसमें शोभा क्या है, तो अब हम इस विषय में वर्णन करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए पहले हम चर्चा करें दूसरी भौम में जाकर के। अभी हम प्रथम भौम में बैठ करके ये शोभा को देख रहे थे, ठीक है। अब यहां दूसरी भौम की जगह को वर्णन करने के लिए मैं बता रहा हूं, अब हम दूसरी भौम में जाकर के यहां की शोभा को थोड़ा सा देख लेते हैं। दूसरी भौम मतलब मैंने नक्शा में यहां पर बताया हूं। चलो हम दूसरी भौम में पहुंचे। तो दूसरी भौम में ये जो मंदिर है ये दरवाजा का ही मंदिर है। जैसे प्रथम भौम में 2 मंदिर का लंबा, 1 मंदिर का चौड़ा दरवाजा का मंदिर था, उसी तरह से दूसरी भौम में भी 2 मंदिर का लंबा, 1 मंदिर का चौड़ा दरवाजा का मंदिर है। तो चलो अब ये दरवाजा के मंदिर को मैं यहां बड़ा रूप में बना रहा हूं। तो ये दूसरी भौम में ये है दरवाजा का मंदिर। दरवाजा के मंदिर के बाहरी दीवार में आइए। तो ये बाहरी दीवार में शोभा क्या है? अब ये बाहरी दीवार की शोभा को वर्णन कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां जैसे वो प्रथम भौम में परिक्रमा के रोष से परिक्रमा करते हुए एक मंदिर के बाहरी दीवार की शोभा को देखा था ना, तो वहां पर किनार में 44-44 हाथ का थंब, उसके ऊपर 44 हाथ की ऊंचाई में मेहराब, उसके अंदर फिर 2 थंब 22-22 हाथ का, उसके ऊपर 3 मेहराब, फिर उससे अंदर 11-11 हाथ का ऊंचाई में थंब और 11-11 हाथ की ऊंचाई में मेहराब। इस तरह से जो शोभा वर्णन किया था ना, लगभग वैसा ही है, लेकिन उससे थोड़ा फर्क है। तो जैसे ये दूसरी भौम की बाहरी दीवार में हम उपस्थित हैं, तो यहां की शोभा को सीधा यहां से अगर देखें, बाहर से ही अगर दृश्य देखें, तो अब इसको थोड़ा सा एरिया अलग करने के लिए मैं ये लाइन को खींच देता हूं ताकि आपको पहला भौम और दूसरा भौम मालूम पड़े। तो मान लीजिए ये बाहर किनार का थंब ही है, ठीक है, और ये भी थंब ही है। दूसरी भौम के अपने थंब तो आता ही है ना, ठीक। अब इसके अंदर 8 थंब है कुल। तो जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 थंब हुआ।
8 थंब के कारण ये कितने भाग में विभाजन हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहां का थंब 22-22 हाथ के ऊंचाई में है और ये एक आपस के जो डिस्टेंस है ये भी 22-22 हाथ के दूरी में ही है। क्यों? क्योंकि प्रथम भौम से परिक्रमा के रोष से एक दीवार के वर्णन करते समय 11 हाथ की ऊंचाई में थंब और 11 हाथ की दूरी में ही था, लेकिन वो एक मंदिर में था, ये तो 2 मंदिर की जगह में है ना, इसीलिए उसका 2 गुना। तो ये 22 हाथ की ऊंचाई में थंब और ये दूरी भी 22 हाथ का ही है। तो इसमें अब मेहराब लगते समय 22 हाथ की ऊंचाई से ही ये मेहराब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे मेहराब 9 मेहराब हुआ। ये थंब का ऊंचाई भी 22 हाथ का है, मेहराब का ऊंचाई भी 22 हाथ का है और मेहराब का चौड़ाई भी 22 हाथ का है। ये सारा दीवार में अक्षी है। और ये जो बड़ी मेहराब भी दिखाई दे रहा है यहाँ, ये भी अक्षी रूप में ही है। ठीक है। अब इस तरह से 9 हिस्सा हुआ, तो इसमें से ये मध्य का जो मेहराब है इसमें देखिए, ये मध्य के मेहराब में जैसे भीतर से आते समय, ये तो मंदिर की बाहरी दीवार है, भीतर से आते समय ये मध्य के मेहराब में इसका चौड़ाई पूरा 22 हाथ का है। ठीक है। अब उसमें से ये दूसरी भौम की जमीन से 3 सीढ़ी ऊपर, भीतर से सीढ़ी आकर के 3 सीढ़ी ऊपर यहां एक दरवाजा है, जो दरवाजा 11 हाथ का चौड़ा और 11 हाथ का ऊंचाई में यहां पर एक दरवाजा है। ठीक है। अब भीतर के मंदिर से 3 सीढ़ी चढ़ करके जैसे ये दरवाजे में आए, तो दरवाजा से निकल करके देखें तो यहां पर अब 22 हाथ के लंबाई उत्तर दक्षिण और यहां से 11 हाथ की चौड़ाई पूर्व पश्चिम होकर के यहां एक झरोखा निकला है। कहने का अर्थ दीवार की जगह से बाहर निकला है जो झरोखा, जो 22 हाथ की लंबाई और 11 हाथ की चौड़ाई में है झरोखा। ठीक है। मतलब जैसे ये देखिए, तो यहां बीच में 11 हाथ का चौड़ाई 11 हाथ के ऊंचाई में दरवाजा है, दरवाजे से जैसे निकले तो ये झरोखा में आ सकते हैं जो 11 हाथ की चौड़ाई में है, 22 हाथ की लंबाई में है। और इस झरोखा के चारों कोण में थंब है और इसके 3 दिशा में, 3 दिशा मतलब उत्तर पूर्व और दक्षिण, तीनों दिशा में कठेड़े हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ देखिए, तो अब यहां दूसरी भौम के दरवाजा के मंदिर से ये मध्य के मेहराब के अंदर के ये छोटे दरवाजा से निकल करके ये बाहर झरोखा में निकले, तो झरोखा से देखने पर यहां से एक भौम नीचे की ये चौक को सीधा देख सकते हैं, झरोखा से देखना हो तो, अथवा नीचे के चौक से देखना हो तो ये दूसरी भौम के जगह में दीवार में ही ये झरोखा की शोभा दिखाई देता है। तो इस तरह से ये मध्य के मेहराब में झरोखा हुआ। ठीक है। अब इसके दाएं बाएं के अन्य जो मेहराब है ना, इसमें वही शोभा है जो प्रथम भौम से ही एक मंदिर के दीवार की शोभा वर्णन किया था। उसी हिसाब से देखेंगे तो ये मध्य में झरोखा यहां पर भी आया और यहां ये जाली द्वार है और इधर भी यहां जाली द्वार है। ठीक है। अब उसके बाद ये इस तरफ का 1 2 3 है ना, इसमें से इसमें जाली द्वार, इसमें दरवाजा है, ध्यान दीजिए। हाँ, इसमें दरवाजा है, लेकिन ये दरवाजा से निकल करके बाहर आप कहीं नहीं जा सकते, इसलिए दरवाजा तो है यहां, लेकिन इसके किनार में बाहर तरफ कठेड़ा है। ये खाली शोभा के लिए दरवाजा है, क्योंकि इधर से आने के लिए तो कोई जगह ही नहीं है, जो हमने यहां से वर्णन किया ना, यहां के दरवाजे की बात हो रही है, यहां से बाहर निकलने का तो कुछ है ही नहीं। और इधर फिर जाली द्वार है, सेम इधर भी जाली द्वार, और ये दरवाजा और ये जाली द्वार है। ये दरवाजा के भी यहां बाहरी किनार में कठेड़ा है, वो शोभा के लिए दरवाजा है, वहां से बाहर निकलने का जगह नहीं।
समझ में आई बात? अब देखिए, अब नीचे चौक में आएंगे तो प्रथम भौम के चौक में यहां से समग्र में ये 2 मंदिर की चौड़ाई और 2 भौम की ऊंचाई, ये दरवाजा की जगह में देखिए ये शोभा दिखाई देता है। मतलब ये चौक से देखने पर बिल्कुल सामने प्रथम भौम की जगह में ये खुला दरवाजा, दाएं बाएं दीवार और दरवाजे के ऊपर ये 12 हाथ का ऊंचाई में मेहराब जो प्रथम भौम के एरिया में दिखाई देता है। और दूसरी भौम में देखें तो प्रथम भौम के जो थंब के ऊपर लगा हुआ बड़ी मेहराब अक्षी मेहराब है और उसके अंदर ये 8 थंब है और 9 मेहराबे हैं। थंब, मेहराब का ऊंचाई और मेहराब की चौड़ाई सारा 22-22 हाथ का ही है। और इन 9 मेहराबों में से मध्य के मेहराब के बीच में दीवार से 11 हाथ के चौड़ा और 11 हाथ की ऊंचाई में खुला दरवाजा है। उसके बाहर 22 हाथ की लंबाई में 11 हाथ की चौड़ाई में झरोखा है, जिस झरोखा में बैठ करके यहाँ नीचे की चौक सहित आगे चांदनी चौक सब तरफ के दृश्य को देख सकते हैं। और दाएं बाएं की शोभा देखें तो इस तरह से झरोखा के दाएं बाएं जालीदार जालीद्वार और उससे भी दाएं बाएं का जो 3-3 मेहराब के नीचे मध्य में दरवाजा और दाएं बाएं जालीद्वार, इस तरह से ये सारी शोभा है। और उसके बाद ये जितने भी मेहराबे हैं, बड़ी मेहराब हो या अन्य छोटे मेहराब हो, सब के ये नोक में लाल माणिक के फूल, इस तरह से ये फूल का वर्णन आता है। तो ये चौक में बैठ कर देखने से ये शोभा दरवाजा के मंदिर में दिखाई देता है। ठीक है, तो ये शोभा जो वर्णन किया। और इसके अलावा उत्तर दक्षिण दोनों तरफ प्रथम भौम में भी चबूतरा का वर्णन किया, दूसरी भौम में झरोखा का वर्णन किया। तो ये शोभा समग्र में हम पॉट के नक्शा के माध्यम से देखेंगे तो और समझने में सहज पड़ेगा। अब देखिए ये नक्शा में ये पेज नंबर 2 का नक्शा है। यहाँ अब मुख्य रूप में हम ये दरवाजा के हांस की शोभा सहित मुख्य रूप में ये दरवाजा की शोभा को वर्णन कर रहे हैं। तो देखिए जैसे प्रथम भौम में देखेंगे तो ये सामने में 2 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक और उत्तर दक्षिण दोनों तरफ चबूतरा है। ठीक है, अब ये चौक के दाएं बाएं का ये थंब है, ये थंब का ऊंचाई और इधर चबूतरा के थंब की ऊंचाई को देखिए तो जैसे ये थंब 2 भौम के बराबर की ऊंचाई में है, ये थंब 1 भौम के बराबर में ऊंचाई में है। ठीक है, थंब की ऊंचाई से ही मालूम पड़ रहा है। अब यहाँ 2 मंदिर के दरवाजा की जगह में देखिए तो ये पूरा 2 भौम मतलब इधर से मालूम पड़ता है 1 भौम और 2 भौम की जगह में पूरा थंब और मेहराब ही है। लेकिन चबूतरा के ऊपर देखेंगे तो ये 1 भौम ये 2 भौम अलग अलग है। ठीक है, इसीलिए कहा था मध्य के चौक में बैठ करके देखेंगे तो इसके ऊपर दूसरी भौम में छत नहीं आया है, सीधा ये दूसरी भौम के ऊपर से ये छत दिखाई देता है। लेकिन प्रथम भौम में ये चबूतरा और ये चबूतरा में बैठने से ऊपर यहाँ छत आए हैं। ठीक है, यहाँ पर भी इसके ऊपर छत आई है। इसलिए अब दूसरी भौम से देखिए तो दूसरी भौम में ये चबूतरा के ऊपर छत आने से यहाँ पर ये झरोखा हुआ, यहाँ ये झरोखा हुआ, लेकिन चौक के ऊपर दूसरी भौम में छत नहीं आए। ठीक है, अब ये चौक में बैठ करके देखने से दरवाजा का एरिया तो कहने के लिए तो ऐसे 2 मंदिर का चौड़ा और 2 भौम ऊंचा कहा, लेकिन इसमें देखिए खुला दरवाजा जो है ना, खुला दरवाजा 1 मंदिर की जगह में ही है और इधर दोनों तरफ ये दीवार है। और ये 2 मंदिर का ऊंचाई में दरवाजा का जगह होने पर भी खुला दरवाजा का ऊंचाई ये 1 मंदिर में ही है। ठीक है, और दूसरी भौम के बाहरी दीवार की जगह में देखिए तो यहाँ पर ये झरोखा है। बाकी दाएं बाएं का सारा मेहराब दरवाजा का डिजाइन यहाँ नहीं है, ये तो खड़ा दृश्य में बाहर से जो समग्र में देखते हैं वो दिखाते हैं। तो यहाँ पर झरोखा देखिए तो ये चौक से भी दरवाजा के ऊपर झरोखा देख सकते हैं। और यहाँ दूसरी भौम से आएंगे तो ये झरोखा में निकल करके चौक सहित बाहर के दृश्य को देख सकते हैं। और दूसरी भौम में ये 4 मंदिर का लंबा 2 मंदिर का चौड़ा दोनों तरफ की झरोखा से देखेंगे तो यहाँ किनार में आकर के यहाँ से नीचे के ये चौक, यहाँ किनार में आकर के यहाँ से नीचे का चौक देख सकते हैं। तो समग्र में ऊपर से भी देखने का दृश्य, नीचे से भी देखने का दृश्य ये दरवाजा की जगह में यहां से हम समझ सकते हैं। तो इस तरह से पॉट के नक्शा के माध्यम से भी हमने देखा। तो आज का विषय सार रूप में कहूं तो प्रथम भौम से दूसरी भौम में जाने के लिए
सीढ़ी, और दूसरी भौम में पहुंचने के बाद बाहर किनार में प्रथम भौम में जो परिक्रमा का रोष है उससे ऊपर छज्जा की शोभा, और उसके बाद विशेष करके ये दरवाजा के हाथ में ये अलग अलग खंड नक्शा के माध्यम से नीचे चौक से देखने पर भी और ऊपर झरोखा से देखने पर भी समग्र में ये दरवाजा के हाथ अथवा मुख्य रूप में ये 2 मंदिर का चौड़ा 2 मंदिर का ऊंचा दरवाजा की शोभा को विशेष रूप से इसको नीचे चौक में ही बैठ करके देखना होता है और ऊपर झरोखा से भी देखने की शोभा है, इसके ऊपर हमने चर्चा किया। तो आज हम यहीं पर विश्राम करेंगे, फिर अगले बैठक में दूसरी भौम की जो विशेषता भूल भुलौने के ऊपर चर्चा करेंगे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। प्रणाम।